चले जाओ, अन्यथा बेमौत मर। कबीर सिंह तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। हो जाओ। जय श्री कृष्ण। महाराज तो मर गए, हम होंगे निकल ले चाहिए जल्दी। मंत्री पकड़ो से जाने ना पाए। क्यों रे भाग रहा है? ना हाँ महाराज भागता रहबे करे है। हाँ ये इस मंत्री के बच्चे को मार डालो या किसको? अरे मंत्री इसे छोड़ दो, क्योंकि ये अपना अस्त्र नहीं ले जाएगा, इसलिए इसे छोड़ दो। बोल घोड़ा ले जाएगा? नहीं ले जाएगा, घोड़ा नहीं ले जाएगा। तो बोल अब तो कभी हमको इधर औरंगाबाद रहीमाबाद की तरफ तो दिखाई नहीं देगा, नहीं दिखाई देगा। और अगर दिखाई दिया तो ये समझ लेना। मंत्री चलो अश्व को पकड़ो और दूसरी दिशा की तरफ प्रस्थान करो, देखता हूँ कौन पंगा लेता है। शांतन आगे बढ़ो, चलो देखता हूँ कौन पंगा लेता है। हे मंत्री, कहो कुंवर। देखो आज हमारे मन की इच्छा हो रही है, चलो जंगलों की तरफ चलते हैं और शिकार खेलते हैं। चलो कुंवर। चलो। हे मंत्री, कहो कुंवर। देखो कितना सुंदर अश्व टहल रहा है, इसीलिए हमारे मन की इच्छा हो रही है इस अश्व को पकड़ लो और ले चलते हैं महलों की तरफ। जो क्या हो कुंवर? पकड़ लो मंत्री। ठहर जाओ नादान बच्चे, ठहर जाओ। क्यों रे, तूने अश्व को क्यों पकड़ रखा है? मैं अश्व को क्यों ना पकड़ूं? नादान बच्चे, अश्व को पकड़ने से पहले उसके गले में एक पत्र लगा हुआ है। हाँ उस पत्र को पढ़ लो, उसके बाद में अश्व को पकड़ना, वरना बेमौत मारे जाओ। कौन मारेगा? यही मारेगा जो तेरी नजरों के सम्मुख खड़ा हुआ है, यही मारेगा। हे मंत्री, कहो कुंवर। देखो अश्व के मस्तक पर कैसा पत्र लिखा हुआ है, हमें पढ़कर सुनाओ। जो क्या हो? पढ़े लिखे ना हो तो पत्र को ले आओ, हम पढ़कर सुना दें। तुम कोई डाकिया हो क्या? हाँ हम इस समय डाकखाने के भीतर नौकरी के लिए। कितने दिनों तक? 15 दिन नौकरी की नहीं भाई, 3 महीने की तनख्वाह उठा दी। अच्छा हम ना कर तो अबे इतना दबदबा बना है बे। सुनो कुंवर, इस पत्र में क्या लिखा हुआ है? सुनाओ मंत्री। कि जो इस अश्व को पकड़ेगा पांडव से रण कर ना होगा। क्या कहा रण मंत्री? जो इस अश्व को पकड़ेगा पांडव से रण कर ना होगा, ये भली प्रकार समझ मन में, बस बिना मौत मर ना होगा। ये भली प्रकार समझ मन में, बस बिना मौत मर ना होगा। इस पत्र में लिखा हुआ है, जो भी वीर योद्धा क्षत्रिय इस अश्व को पकड़ेगा सर्वप्रथम पांडवों से रण करना हो। हे मंत्री, यदि इस पत्र में ऐसा लिखा हुआ है तो ये पत्र हमें लाओ। और मंत्री तुम पकड़ लो इस अश्व को।
फाड़ डाला। हम कहूँ जेब में प्याजी गाड़ी पर ही रहा, कोई मार लेगा। अभी तुमको बता मंत्री पकड़ लो उसको, देखते हैं कौन पांडव लड़ करने के लिए आता है। पकड़ लो। दानन के बुरे दिन आ रहे हैं। राजन बोलो मंत्री। इधर देखिए, ये नादान बच्चों ने हंस को पकड़ रखा है। बच्चों ने? हाँ, कहिए मेरे लिए क्या आदेश, कहिए इनको मार डालो या काट डालो या कपड़ा लत्ता फाड़ डालो। अरे मंत्री, बच्चों के लिए सर्वोच्च क्षमा क्षमा होता है, तुम शांत हो जाओ, मैं इन्हें समझा कर अपना आंसू वापस लेते हैं। और जल्दी समझा दो, ने गुस्सा हमारे हराम है। और अरे, राजन या देखो वह फाड़ डाली। वाह फाड़ डालो। हाँ वही चिट्ठी राजन। चिट्ठी फाड़ डालो। देखिए तो इसकी हुलिया देखिए, इसका कंडीशन देखिए, इसका फर्नीचर देखिए, इसकी दशा को देखिए, इसकी हालत देखिए राजन। तेरी टांग क्यों हिल रही है? ये इसकी स्पेलिंग बता रही। बच्चों, तुमने ही मेरे अश्क को पकड़ा है। हाँ राजन, हमने ही तुम्हारे अश्क को पकड़ रखा है। अरे बालको, ये तुम्हारे लायक का नहीं है, क्योंकि ये अश्वमेध का घोड़ा है। तुम इसे छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। अरे राजन, मैंने तुम्हारे अश्क को तो पकड़ लिया है और छोड़ भी दूंगा, लेकिन सर्वप्रथम आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो, क्या पूछना चाहते हो? सुनो राजन, कि कौन नाम नप कहीं पूरे बारी। हाँ राजन, कौन नाम नप कहीं पूरे बासी। कौन नाम नप कहीं पूरे बासी, फिर हूँ कहाँ आपसे पूछना तो यही चाहता हूँ, आप कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, आपका क्या नाम है? अरे बालको, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है, ऐसा पूछ रहे हैं जैसे कोई सीओ साहब बोल रहे हैं। सीओ साहब से कम है क्या? सीओ साहब से कम है क्या? अरे बालको, मैं धर्मराज का छोटा भाई, मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन? हाँ, इसलिए तुम मेरा कहना मानो, ये तुम इसे अश्क को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे लायक का नहीं है, ये अश्वमेध का घोड़ा है। अरे अर्जुन, मैंने तुम्हारे अश्व को पकड़ लिया है, यदि अश्व ले जाना चाहते हो तो सर्वप्रथम मुझसे युद्ध करो, युद्ध में हमें पराजित करो, उसके बाद अपने अश्व को ले जाओ। सबसे पहले इनका शुद्ध करो। तुम मुझसे युद्ध करोगे? हाँ, युद्ध करूंगा। अरे बालको, तुम्हें नहीं मालूम है, मेरा नाम अर्जुन है और मैंने महाभारत के युद्ध में हजारों योद्धाओं को मार डाला है, और तुम छोटे से बालक मुझसे युद्ध करोगे? अरे हाँ, मंत्री हमारा लाखों योद्धाओं को मार दिया। अरे अर्जुन, कि चल हट जा, भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। अब की यदि चुबा चलाई तो मैं फिर मार चला। यदि अब की चुबा चलाई तो मैं फिर मार। यदि अब की कहीं जुबा को चला दिया तो एक ही बाण से तेरी जिभ्या। अरे बालको, कि यह युद्ध स्थल है, वीरों का खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। कि यह युद्ध स्थल है, वीरों का खिलवाड़
तुम जैसे नादान बच्चों का नहीं, ये कोई बाजार नहीं है जो मिष्ठान खाने आए हो। अरे अर्जुन, तेरा जी बच्चा मुझे समझ रखा, साची माता का लाल हूँ मैं, साची माता का लाल हूँ मैं माँ के लिए खिलौना हूँ, पर तेरे लिए मैं माँ के लिए खिलौना हूँ, पर तेरे लिए काल हूँ मैं। मैं अपनी माँ के लिए ये खिलौना हूँ, पर तेरे लिए काल हूँ। अरे बालको, कि जिन दांतों का सूखा न दूध दुख होता उसे तोड़ने में। कि जिन दांतों का सूखा न दूध दुख होता उसे तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को, खुश हो मैं तुम्हें छोड़ने में। इसलिए लौट जाओ घर को, खुश हो मैं तुम्हें छोड़ने में। अरे बच्चों, अभी तुम्हारे दांतों का दूध नहीं सूखा है, इसलिए जाओ, अर्जुन तुम्हें छोड़ रहा है। अरे अर्जुन, कि यदि मुझ पर दया आ रही है तो आप स्वयं वापस जाओ। यदि तेजी अबुलाता है तो घर में बैठिए जाओ। भजनिया नहीं जो गीत गाए। यदि रण से जी अबुलाता है तो घर में बैठिए जाओ। यदि मुझ पर दया आ रही है तो आप स्वयं वापस घर को जाओ। यदि रण से तुम्हारा जी व्याकुला रहा है तो जाओ, आराम से घर में बैठ करके गीत गाओ। अरे बालको, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम मेरा कहना मानो, मेरा अश्व वापस कर दो। अरे अर्जुन, समझाना छोड़ो और मुझसे युद्ध करो। अरे बालको, कि मैं अभी पटक दूं धरती पर, गुस्सा तो ऐसा आता है। कि मैं अभी पटक दूं धरती पर, गुस्सा तो ऐसा आता है। पर देख तुम्हारी मधुर मूर्ति हाथों को लजाता है। पर देख तुम्हारी मधुर मूर्ति हाथों को लजाता है। अरे बालको, गुस्सा तो ऐसा आता है, तुमको पकड़ लो और इस पृथ्वी पर पटक दो, परंतु तुम बच्चे हो इसलिए इन हाथों को लज्जा आती है। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अरे अर्जुन, कि बता जी बत चतुरता से युद्ध स्थल जीत न पाओगे, मुँह मांगी वस्तु न पाओगे, बच्चों से मुक्ति पाओगे। यदि स्थल जीत न पाओगे, बच्चों से मुक्ति पाओगे। पिताजी भक्त चतुरता से युद्ध स्थल जीत नहीं पाओगे, हमें तो मालूम होता है बच्चों के द्वारा मुक्ति। चल तैयार हो जाओ। जय श्री कृष्ण।
शीश काटूंगा। चल मैं तुझे मल्ल युद्ध में मारूंगा। चल तैयार। हे मंत्री, हम इस प्रकार से इस अर्जुन से विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो क्या करना होगा कुंवर? तुम जाओ तत्काल कुछ पात्र के ले आओ और मैं से तब तक युद्ध कर रहा हूं। जाओ, तैयार हो जाओ। बलवान बन रहे थे मंत्री, मैं ले चल रहा हूं इस अर्जुन को और तुम पकड़ लो इस शख्स को। चलते हैं महलों की तरफ। चलो। हे प्रिय पिंगली, कहो प्राणेश्वर, आप क्या कहना चाहते हो? हे प्रिय, देखिए कि अपना इकलौता पुत्र ताम्रध्वज जब तक अपने इस दरबार में नहीं होता है प्रिय, तब तक अपना ये दरबार सूना सा सूना दिखाई देता है प्रिय। सत्य कहते हो स्वामी, जब तक अपना बेटा ताम्रध्वज दरबार में नहीं होता है तब तक अपना दरबार सूना सा सूना लगता है स्वामी। हाँ प्रिय, जब तक अपना लाल नहीं आता है तब तक हम अपने पुत्र की प्रतीक्षा में लग जाते हैं प्रिय। हाँ स्वामी। कि आओ करीब आओ, मेरा दिल उदास है। आओ करीब आओ, मेरा दिल उदास है।
धीमान भव। मेरे लाल ताम्रध्वज, पिताजी। आज मैं ये क्या देख रहा हूँ? क्या पिताजी? ये धनुधारी वीर अर्जुन आज ये बंदी अवस्था में, इसका क्या कारण है मेरे लाल? पिताजी, तुम अर्जुन के बारे में जानना चाहते हो? हाँ पुत्र। पिताजी, मैं मेरा मंत्री जंगलों की तरफ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। ये अर्जुन अपना अश्व लिए हुए टहल रहे थे। मैंने इनका अश्व पकड़ा। ये कहने लगे सर्वप्रथम मुझसे युद्ध करो। मैं इनसे युद्ध करके और इन्हें बंदी करके अपने दरबार में लाया हूँ। अरे बेटा ताम्रध्वज, आज तूने बहुत अनर्थ कर दिया है मेरे लाल। पिताजी, अरे तुझे नहीं मालूम है कि पाजी हम जिनके सेवक हैं, उनके ये सखा प्यारे हैं। कि पाजी हम जिनके सेवक हैं, उनके ये सखा प्यारे हैं। कि अर्जुन है इनका नाम सुनो, कुंती माँ के